यद दृष्टम तद नष्टम। भक्तों, जो हम इन संसारिक नेत्रों से देख पाते हैं, देख सकते हैं, वह नाशवान है, अवश्य नष्ट होगा। ये फल फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हम आप सब अर्थात जो भी दिखाई देता है वह माया है, नाशवान है। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है ये बताने वाले हैं। मोक्ष कैसे मिल सकता है, मोक्ष बड़ा है या मुक्ति। भक्तों, इस संसार में वो सभी जो विशेषकर अपनी संसार में इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, दुखी रहते हैं, वह मोक्ष पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं। मोक्ष पाने के लिए पूजा पाठ से लेकर बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, बहुत यज्ञ करते हैं, परंतु वो किससे मुक्ति पाना चाहते हैं? प्रश्न ये है कि आप किससे मुक्ति पाना चाहते हो? वास्तव में वो क्या चाहते हैं वो भी नहीं जानते। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, फिर मुक्ति किसको चाहिए? आत्मा तो सदैव मुक्त है, आत्मा तो बंधन से मुक्त है, आत्मा कोई बंधन नहीं है, फिर मुक्ति कैसी? मुक्ति भगवान की दासी है। मुक्ति मत मांगो, मुक्ति की इच्छा मत करो, भगवान को मांगो, भगवान को चाहो, भगवान से प्रेम कर लो। जब भगवान मिल जाएंगे, भगवान आपके प्रेमी हो जाएंगे, भगवान से आपको प्रेम हो जाएगा, तो मुक्ति समय चली आएगी। भक्तों, गोपियों ने मुक्ति कभी नहीं मांगी, उन्होंने सदा भगवान का संग मांगा। कृष्ण भगवान को चाहा, कृष्ण का संग मांगा, कृष्ण से ही प्रेम किया। कोई ग्रंथ शास्त्र नहीं पढ़ा, केवल प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़े। भक्तों, भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान से प्रेम कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। मुक्ति के लिए संसारिक वस्तुओं से वैराग्य होना जरूरी है, परंतु बिना प्रभु की भक्ति के ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती है, ज्ञान और वैराग्य नहीं मिलते हैं। सबसे सुंदर बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। ये सब बड़ा ही जटिल है, ये कोई आसान नहीं है। ये समझ पाना, मुक्ति मोक्ष ये सब समझ पाना कोई सरल नहीं है, बहुत ही जटिल है, कठिन है। सबसे सरल है आपके भाव, प्रभु के प्रति आपकी प्रीत, आपका प्रेम, प्रेम के भाव। हर वस्तु, जड़ चेतन, मित्र शत्रु के प्रति समभाव, प्रेम का भाव, सभी जीवों के साथ एक जैसा भाव, सभी जीवों में प्रभु के दर्शन। मन की आँखों को प्रेम के भाव से खोलो। जब आप प्रभु के प्रति प्रेम रस में डूब जाएंगे तो सभी संसारिक बंधनों से बिना प्रयास के ही मुक्त हो जाएंगे। मोक्ष का अर्थ है आत्मा द्वारा अपना और परमात्मा का दर्शन करना। आत्मा को मोक्ष परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है और भगवान की कृपा उन्हीं आत्माओं पर होती है जिन्होंने शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म किए हों। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति मरते समय अपने मन में देह और माया से आसक्ति रखता है, उसे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अगर मोक्ष चाहिए तो अंतिम समय से पहले ही हमें ओम का जप शुरू करना चाहिए, ताकि प्राण छोड़ते समय हमें शरीर से और संसार परिवार से, घर परिवार से आसक्ति ना रहे। भक्तों, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है। जब किसी व्यक्ति को अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाता है, सरल भाषा में कहूँ, जब उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आम जन मोक्ष और मुक्ति को एक ही मानकर बैठ जाते हैं, एक ही मान लेते हैं। पहले हम मुक्ति की बात करते हैं। जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी सदगति के लिए श्राद्ध या तर्पण करते हैं। कहते हैं मृत्यु के उपरांत जीव कर्मों के अनुसार पशु पक्षी प्रेत बन गया है तो उस योनि से मुक्त होकर मनुष्य योनि में आए या देवलोक चला जाए। इसके लिए गया जी में श्राद्ध भी किया जाता है। परंतु मोक्ष मुक्ति से बढ़कर है। जैसे भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करने के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन साधना में रहना पड़ा, साधना करनी पड़ी। भगवान महावीर जी को मोक्ष पाने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ी। योगियों को मोक्ष पाने के लिए योग और ध्यान की कठिन साधनाओं को पार करना पड़ता है। अब आप ये जान गए
कि मोक्ष पाना अति कठिन है। भक्तों, मोक्ष पाने के बाद आप जन्म मरण के चक्कर से छूटकर भगवान के समान हो जाते हैं। संसार में सब कुछ पाना आसान है, परंतु समय को पाना कठिन है। जिसने आत्मदर्शन कर लिया वह भगवान का स्वरूप हो जाता है। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, मोक्ष जीवित को ही मिलता है। भक्तों, मोक्ष की दशा में ना ही मृत्यु का भय रहता है और ना ही संसार की चिंता, सिर्फ परमानंद का अनुभव होता है। समय के दर्शन, आत्म साक्षात्कार, परमानंद की अनुभूति, परमानंद की अवस्था ही सच्चा मोक्ष है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति मरने के बाद भगवान में लीन हो जाता है, भगवान के स्वरूप में समा जाता है। सभी प्रकार के बंधनों से, जन्म मृत्यु के चक्कर से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। और जहाँ तक मुक्ति की बात करें तो मुक्ति संसार में कई बातों से हम चाहते हैं। जैसे कोई रोगग्रस्त है तो वो भगवान को प्रार्थना करता है कि मुझे रोग से मुक्ति दिला दो। ऐसे ही मुक्ति और मोक्ष में बहुत बड़ा अंतर है। भक्तों, अनन्य भाव से भगवान की सेवा में लग जाओ। जन्म मरण के बंधन से, 84 के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। जीते जी ही मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, अर्थात परमानंद की अनुभूति, आत्मदर्शन हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।